ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा मल्टीप्लाई वेरिएबल्स के। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं x इंटू एक्स, फिर हम लिखते हैं x इंटू वाई इंटू एक्स, फिर हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, है ना। और फोर्थ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर 5 6x स्क्वायर इंटू 6y स्क्वायर इंटू 5 6y स्क्वायर। बेटा पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसके रूल समझ लेते हैं बेटा। इसमें क्या सेम होना चाहिए, वही एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, और दूसरा कुछ नहीं बेटा। मल्टीप्लाई के लिए सिर्फ वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या x का मल्टीप्लाई x में हो सकता है बेटा? बिल्कुल हो सकता है। अब होता कैसे है बेटा, इसमें पावर को सम कर देते हैं, पावर्स को जोड़ देते हैं बेटा। अगर वेरिएबल अगर सेम है तो इसकी पावर को बेटा जोड़ देंगे। जैसे कि इसमें x इंटू एक्स है, क्या वेरिएबल सेम है बेटा? हाँ बेटा वेरिएबल सेम है। अगर वेरिएबल सेम है तो सर इन सब की पावर को आप जोड़ दो, 1 + 1 + 1 x की पावर बेटा q। सिंपल बेटा, है ना। कितना सिंपल था हमारे लिए। अगर हमारा वेरिएबल अगर हमारा सेम है तो आप उनकी पावर्स को जोड़ दो, जोड़ने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं बेटा फटाफट से। x इंटू वाई इंटू एक्स, क्या x का इंटू वाई में हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है। क्या x का इंटू एक्स में हो सकता है बेटा? बिल्कुल हो सकता है। और जब होगा क्योंकि वेरिएबल सेम है तो पावर का सम हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो x की पावर 1 + 1 इंटू में बेटा एक y बच जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। सर ये ऐसे लिखा रहेगा बेटा, आप चाहो तो इसका बीच का इंटू हटा के ऐसे लिख सकते हो। अगर दो वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं होता, दो वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं होता तो वहाँ बेटा हम इंटू मानते हैं। क्या मानते हैं? जैसे कहीं पर लिखा हुआ है zx, तो इसके बीच में क्या है इस बेटा, इसका मतलब ये है z इंटू एक्स। ठीक है बेटा, दूसरा भी हो गया। थर्ड वाला ले लेते हैं बेटा, x इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। सर x का इंटू वाई में होगा? नहीं होगा। x का इंटू इसमें होगा? सर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या इन दोनों का वेरिएबल बेटा सेम है? इसमें y है, इस पे ये y है ना। तो इनकी पावर का सम हो जाएगा, इन दोनों की पावर का सम हो जाएगा। तो x तो यहाँ पे आगे जाएगा, इसकी y की पावर का सम हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 का जाएगा इंटू में 3 हम यहाँ लिख लेंगे। x कितना हो जाएगा बेटा? y की पावर 4 इंटू 3। तो ये ऐसे लिखेंगे? नहीं बेटा, आप इसे सही तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से, है ना जी। आप इंटू हटा के आप उसे लिख सकते हो फटाफट से, है ना। तो फटाफट से बेटा एक बार नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है बेटा, है ना। अब बचता है बेटा लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ 5x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर इंटू 6y स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। तो बेटा मल्टीप्लाई में इसमें देखो वेरिएबल भी है और इसमें चर भी है, मतलब अचर भी है, कांस्टेंट भी है। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई बेटा अलग होता है। कितना हो जाएगा बेटा? ये 5 × 30, ये कितना हो जाएगा? 5 × 30। इसका बेटा अलग होता है, इनके बेटा अलग होते हैं। क्या इसका इंटू इसमें हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, इसकी पावर जुड़ जाएगी सर। इसका इंटू इसमें हो जाएगा सर, इसकी पावर जुड़ जाएगी सर। जो मतलब गुणा करने, वेरिएबल की गुणा करने का मतलब पावर का ऐड होना, अगर वो सेम है तो 30 किया 900, ये x की पावर 4 y की पावर 4। सर ऐसे लिखेंगे? नहीं बेटा, आप इसे 900 x की पावर 4 और y x की पावर 4 लिख सकते हो, है ना बेटा। फटाफट से जल्दी से नोट करेंगे, है ना, जल्दी से। ठीक है बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। अब बेटा लास्ट देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बेटा आपके लिए अभी इनफ नहीं है ना। लेकिन अभी ये जो आपके जो हम मैथ को सीखने की जो राह पे चल पड़े हैं, जो हमें मैथ की जो राह हमें आनी चाहिए, जिसमें
जो मैंने जो जिम्मा लिया है, जो आप लोगों ने जिम्मा लिया कि मैं आप लोगों को मैथ सीखना है और मुझे आप लोगों को सिखाना है, ये उसको सिखाने के लिए बेटा कुछ रूल्स हैं छोटे छोटे जो आपको याद होने चाहिए। वरना मैथ तो खैर बहुत वार्ड है, मैं डराऊंगा नहीं, लेकिन ये जो धीमे धीमे समझ में आएगा, है ना। अभी तो हम सिर्फ इसको टच कर रहे हैं। अभी तो आप ये मान लीजिए कि अभी आप एक तरीके से आपने एक ड्राइंग सिर्फ बनाई है, अभी उसमें कलर करना बाकी है, देन तो कलर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अभी तो हम सिर्फ बना रहे हैं, तो अभी हमने एक फ्रेम तैयार करना है कि मैथ सर हाँ सबने बताया है कि पॉइंट में ये होता है, रूट में ये होता है ना बेटा, वेरिएबल ये होते हैं, ये इस तरीके से। तो वही मैं आपको ना जैसे हम लोग नियम और कानून, रूल और रेगुलेशन तो पढ़ाते हैं, तो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें समझाते हैं बच्चे को समझने के, मैं उस तरीके से नहीं चल रहा बेटा, मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ अभी धीमे धीमे करके जो याद करने का सेक्शन है ना वो हम लोग कर रहे हैं बेटा कवर। अब हमारा एक डिवाइड रह गया फटाफट से, x का डिवाइड बेटा देखो ऐसे y में होगा, x का डिवाइड वैसे भी 3x में होगा, 3x से डिवाइड करेंगे 3। अगर हम लोग 6y² में अगर डिवाइड करें xy का तो क्या होगा, और 4 अगर 6y³ माइनस डिवाइड है ना y की पावर 5, अगर ऐसे हम लोग करें तो क्या होगा। तो बेटा मल्टीप्लाई में पावर को हम जोड़ रहे थे, मल्टीप्लाई में पावर को हम जोड़ रहे थे, डिवाइड में पावर को बेटा हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। रूल वही लगेगा, वेरिएबल सेम होना चाहिए बेटा, वेरिएबल सेम होना चाहिए। दूसरा वेरिएबल सेम होना चाहिए, उसके बाद में हम पावर को माइनस कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, पावर को हम माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे कि ये और ये वेरिएबल सेम है बेटा, सर ये वेरिएबल बिल्कुल सेम नहीं है, तो बेटा यही आंसर हो जाएगा, है ना, x/y। क्या सर ये और ये सेम है सर, हाँ बेटा बिल्कुल सेम है, तो इसकी पावर बेटा 1 और बेटा इसकी पावर 1, है ना। तो ये दो ही सवाल, तो ध्यान से देखना बेटा वो कैसे होगा, तो बराबर, तो जो ऊपर वाला होगा उसमें से बेटा नीचे वाली पावर को बेटा हम क्या कर देंगे, तो ये हट जाएगा बेटा, यहाँ से ये नीचे वाला हट गया, तो हम माइनस करेंगे तो बेटा वो कितना हो जाएगा, x की पावर 0/3, x की पावर 0। सर ये क्या आ गया, ये सब हमें तो पता ही नहीं बेटा। एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर किसी की पावर 0 है, किसी की भी, अगर किसी की भी पावर 0 है, किसी की भी, समझ लो किसी की भी, यहाँ तक कि अगर सेब की पावर भी अगर 0 है ना, सेब की पावर, तो हमेशा उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी की भी पावर, अगर 100 की पावर भी अगर 0 है, वैल्यू 1 होगी बेटा। अगर 12,36,302, 405, 6 जो भी मैं बोल रहा हूँ, है ना, मेरी बातों में मत जाना, अगर इसकी पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू बेटा 1 होगी, है ना। कितना से भी कितना बड़ा हो उसकी वैल्यू बेटा हमेशा 1 होती है, तो इसका आंसर बेटा कितना आया, 1/3, है ना। तो लेकिन एक छोटा तरीका बेटा और भी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, पावर सेम है बेटा, वेरिएबल भी सेम है, तो हम इसे बेटा काट देते हैं डायरेक्ट। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है बेटा, 6y² ऊपर बेटा कितने y हैं, 2, नीचे कितने y हैं, 1 y है, तो बेटा 1 y कट जाएगा, ऊपर 6 बचेगा, 1 y तो कटा था, 1 y बचा हुआ है, 1 x यहाँ पे आ जाएगा आंसर बेटा। क्योंकि ये ऐसे नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये वेरिएबल सेम नहीं है। इसमें ये बेटा फटाफट से 6y³ y की पावर 5, ऊपर 3y है, नीचे 5y है, तो 3y से 3y कट गए बेटा, नीचे से नीचे कितने y बच गए, नीचे बताओ 2y बच गए, सर यही आंसर है। इसको बेटा आप चाहो तो हमने सिखा दिया था कि अगर नीचे पावर होती है तो ऊपर जाकर वो माइनस की हो जाती है, तो आप इसे चाहो तो बेटा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सेम है बेटा, कोई अंतर नहीं है दोनों में। फटाफट से बेटा नोट करेंगे, है ना, एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे बताएंगे कि आज हमने इन चारों में बेटा क्या सीखा, है ना। और इस वाली बात पर ध्यान देंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे। इस समय गर्मी बेटा बहुत पड़ रही है, और हो सके कम से कम ही घर से बाहर निकलिए, घर पर रहिए, थोड़ा सा ठंडा पानी वगैरह पीते रहिए, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक हेल्थी बॉडी में एक हेल्थी माइंड रहता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी करिए, है ना। पढ़ने के साथ साथ में ये सारी चीज़ें भी बेटा बहुत जरूरी है, और धीमे धीमे देखो हम धीमे धीमे सब सीखेंगे। जितनी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप कुछ मत करिए, अगर आपको पढ़ने का ही मन नहीं करा तो आप सिर्फ मेरी वीडियो खोल के बैठिए और आप बेटा उसे देखिए, आप देखिए आपको रूल्स बेटा अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। किसी की पावर 0 होती है वैल्यू 1, किसी की पावर 0 होती है वैल्यू 1। हमारा तरीका ही वही है कि अभी हमें आपको रटवाना है, आपको रटवाने से मतलब आपको याद करवाना है, याद करवाने से मतलब आपको समझाना है, और याद करी हुई बात समझ में जल्दी आती है। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि बेटा आप x की पावर 0 में x को जोड़ो, तो आप मुझसे पूछोगे नहीं
तो इसका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे सर 1 + x सर इसका मतलब। ये आपको पता होना चाहिए। या तो हम एक एक करके चीज़ों को समझें या एक साथ चीज़ों को समझें। तो हम बेटा एक एक करके समझेंगे। एक साथ तो हमने बहुत समझने की कोशिश की और बहुत सारे टीचरों ने आपको पढ़ाने की कोशिश की होगी। हम धीमे धीमे पढ़ेंगे और धीमे धीमे सब करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।